हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को सूचित किया जाता है कि अब आपको बायोलॉजी क्लास जो है बिल्कुल ऑनलाइन क्लास मिलेगा। आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं और अपने हर एक समस्याओं को मेरे समक्ष रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग चैप्टर 2 तक पढ़ चुके थे, आज चैप्टर 3 का मैं इंट्रोडक्शन क्लास देने जा रहा हूँ। और उसके बाद आप लोगों को अगर कुछ समस्या आती है तो आपको ऑनलाइन क्लास भी मैं दे दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल बायोलॉजी क्लासेज बाय कुंदन सर पर आपको हर एक चीज़ मिलेगा। ठीक है, आप मेरे जो मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं अपने समस्याओं को। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले चैप्टर 3 की ओर मूव करते हैं। हम लोग चैप्टर 3 को देखते हैं कि भाई चैप्टर 3 में पढ़ना क्या है। चैप्टर 3 का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर 3 कोई बड़ा चीज नहीं है। चैप्टर 3 में हम लोग खुद के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू प्रोसीड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आखिर कैसे मानव जनन होता है। भाई मानव क्या है, तो मानव में मेल और फीमेल गेमीट आते हैं। ह्यूमन कितने होते हैं भाई? ह्यूमन तो 2 हैं। हाँ, ये अलग बात होता है कि कुछ 45 क्रोमोसोम वाले भी आते हैं और कुछ 47 क्रोमोसोम भी वाले भी आते हैं। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको पता है ना। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से मेनली क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर रिलेटेड प्रोसेस। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे भाई क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, और बहुत ही लजीज और इंटरेस्टिंग टॉपिक और सब्जेक्ट भी है और ये चैप्टर है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भाई ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इससे नीट यानी मेडिकल में भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर 3 का आज इंट्रोडक्शन क्लास में। और पर डे आपको नोट्स दिया जाएगा, पर डे आपको क्लास दिया जाएगा, सारा चीज दिया जाएगा। और यदि क्लास ओपन होती है तो आप लोगों को आना है। तो मैं आपको जहां तक ऑनलाइन पढ़ाई हो चुकी होगी उसके बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग कॉन्शियस होकर पढ़िए, कॉन्शियस होकर नोट्स लिखिए। ठीक है, और बीच बीच में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड के लिए यहाँ पर मैं बुला भी सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं मानव जनन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक क्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही, भाई जब हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, मेल एंड फीमेल। तो हमको क्या पता है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप बीच वाला को छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बीच वाला को नहीं रखना है। एक्चुअली हम बाद में पढ़ेंगे, मेंडल्स डिसऑर्डर में पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, जेनेटिक्स जब चलेगी तब। अभी तक के लिए इसको छोड़ दीजिए, अभी एकदम इस पर फोकस करना है। उस पर नहीं कर रहे हैं, हम इस पर करेंगे, आपको फोकस करना है। पहले रिलेटेड टॉपिक क्या पढ़ना है ये समझ लेते हैं, उस पर डायग्राम पर भी चलेंगे कि भाई डायग्राम क्या है। नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, तो हमको सबसे पहले भाई द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? गैमेटोजेनेसिस। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं चैप्टर 1 में भी इंट्रोड्यूस कराया था कि गैमेटोजेनेसिस, हाउ टू प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो मैंने उसमें बताया था गैमेटोजेनेसिस देयर आर टू फॉर्म, यानी गैमेटोजेनेसिस को 2 फॉर्म में बांटा गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड द फर्स्ट ऑफ spermatogenesis and second of oogenesis. And spermatogenesis the made of formation of sperm and oogenesis in this process formation of ovum। कहने का मतलब ये हुआ, हाँ भाई साहब ध्यान दो, कहने का मतलब ये हुआ कि युग्मक जनन में हम लोग क्या पढ़ेंगे
भाई अभी तो कॉमन सेंस लगा, ये भी थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो भाई यहाँ पर क्या है, शुक्राणु जनन होगा, युग्मक जनन में शुक्राणु जनन होगा, जो क्या है नर युग्मक है, और अंड जनन होगा, ये क्या है मादा युग्मक है। अंडरस्टैंड? अरे भाई समझे? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद हमको क्या होगा भाई, यहाँ पर मेस्ट्रोसाइकिल, तो यहाँ पर मेस्ट्रोसाइकिल रिलेटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये मादा जनन तंत्र से संबंधित है और मादा जनन तंत्र की क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, हम पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ रिलेटेड टॉपिक जान रहे हैं ना। और उसके बाद हम लोग भाई क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर मेस्ट्रोसाइकिल होगा, तो भाई स्वाभाविक है ओवम मैच्योर होगा कुछ देर के बाद, कुछ दिनों 13-14 दिन, 14वां दिन तो 14th डेज जो होता है वो ओवम पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। तो देन फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसीड। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, फर्टिलाइजेशन एंड प्लांटेशन, तो निषेचन और अंतरोपण भी पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, आपको बताया था ना मैंने कि निषेचन क्या भाई, जो स्पर्म होता है इसका फ्यूजन करा देते हैं, इसका क्या करा देते हैं, फ्यूजन करा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज अ फर्टिलाइजेशन। तो उसके बाद अब यही जो निषेचित ओवम होता है, मैंने बताया था निषेचित ओवम जो होता है, इसी को ये बहुत सारे ये ब्लास्टोमियर्स यानी आपको बताएंगे कोरक पुटी का निर्माण होता है। तो ये जो कोरक पुटी होता है, ये जो कोरक पुटी होता है, इसे कहाँ इम्प्लांट हो जाता है भाई, तो ये इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में, और यहीं से बनता है भाई, क्या बनता है, तो यहीं पर बनता है बेबी। और ये आपका ये क्या होता है भाई, कोरक पुटी से ये क्या हो गया, यूटेरस में एम्ब्रायो का निर्माण हो गया। तो मैंने क्या कहा कि हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो हम लोग को ये पढ़ना है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फिर गैमेटोजेनेसिस देखेंगे कि ये और ये बनेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये निषेचन क्रिया होगी, उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन क्रिया होगी। तो आपने क्या देखा, निषेचन एवं अंतरोपण क्रिया तो ऐसे होगी, ये देख लीजिए। उसके बाद क्या है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, तो स्वागत एवं भ्रूण परिवर्धन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पास्चुरेशन स्वाभाविक है, बेबी बर्थ होगा, उसको क्या चाहिए, तो उसको मिल्क चाहिए, तो स्वाभाविक है हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैक्टेशन तो पढ़ेंगे ना। विदाउट लैक्टेशन कांट पॉसिबल दैट बेबी न्यूट्रिशन, तो हमें तो लैक्टेशन पढ़ना ही होगा। तो अब इतना सारा जो हम पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं, और वो सारे प्रोसेस को अच्छी तरह से हम लोग को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको आज थोड़ा लगता होगा कि सर मतलब बहुत स्पीड बता रहे हैं, समझा रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। आप जब पढ़िएगा तो बहुत बेसिकली पढ़िएगा, बहुत सिंपलरली पढ़िएगा। आज फर्स्ट वीडियो लॉकडाउन का, मैं इस लॉकडाउन सीजन का फर्स्ट वीडियो इम्प्रूव करके डाल रहा हूँ। तो कोशिश ये है कि मैं केवल आज ये बताने जा रहा हूँ भाई इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। ठीक है, और फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है भाई, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, the male reproductive सिस्टम। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है यूरेटर है, ये जो दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो दिख रहा है सेमिनल वेसिकल्स है। यूरिनरी, मैं एक बार बता देता हूँ, सबका हिंदी आप लोग नोट कर लीजिएगा। यूरिनरी ब्लैडर का मूत्राशय होता है वेयर स्टोर ऑफ यूरिन। सेमिनल वेसिकल्स का होता है शुक्राशय। वेस्ट डिफरेंस, कुछ जटिल जो है वर्ड उसको हम लिख दिए हैं। वेस्ट डिफरेंस का होता है शुक्रवाहिका। प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है प्रोस्टेट ग्रंथि या पुरस्थ ग्रंथि भी कहते हैं।
उसके बाद क्या है भाई, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या कंदमूत्रपथ ग्रंथि कहते हैं, कंदमूत्रपथ ग्रंथि, ठीक है। अब ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग यानी कि यूरिन पथ, ठीक है, राइट। पेनिस, सेसन, टेस्टिस, ब्रिसन, एपिडिडाइमिस, अधिवेशन, फोएस्किन, फोएस्किन को हम क्या कहते हैं, फोएस्किन को क्या कहते हैं, शिश्नमुंड, पेनिस कैप, राइट। और उसके बाद क्या है भाई, ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस जो होता है, ग्लैंस पेनिस जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम ग्लैंस पेनिस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको अग्र त्वचा भी कहते हैं, ठीक है, अग्र त्वचा भी कहते हैं। तो इस तरह से मैंने देखा, हम लोगों ने क्या देखा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो आप लोगों को करना क्या, कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको करना है केवल ये इमेज है ना, थोड़ा हाथ को कष्ट दीजिएगा, ठीक है ना, मोबाइल के जो वीडियो चलता रहेगा उसको रोक देना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर फिगर अच्छा से बनाना है, बहुत अच्छा से, बहुत प्यार से। मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब, अकेले हूँ, सामने में कैमरा रखा है, बहुत बार बार क्या बहुत सारी परेशानियां आती है, तो मतलब मैं आपके लिए परेशान हूँ या मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई आप सब क्यों नहीं मेहनत कीजिएगा भाई। ये हमारे देश का क्या होने वाला है आई डोंट नो, आगे क्या होने वाला है आई डोंट नो, बट अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं ये देखना है ना, हम प्रेजेंट में कर सकते हैं। आई कैन डू इट, सो ऑल्सो यू कैन डू इट। तो आप लोग हौसला रखिए, हौसला बढ़ाइए और मन से पढ़ाई कीजिए। आप दिखा दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में हम कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आगे का क्लास में हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि अब हमें दोबारा मैं इमेज बनाने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन पढ़ाने के लिए जहाँ जहाँ हमें डायग्राम की आवश्यकता होगी मैं सारा डायग्राम आपको बताऊंगा। दैट्स ऑल, आज क्लास यहीं तक, आप लोग अच्छे से रहिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास का वीडियो का वेट कीजिएगा और आने पर निश्चित रूप से आप उसे अच्छा से पढ़िएगा, और यदि हो सके तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑटोमेटिक अगर मैं अपलोड करूं वीडियो तो वो आपको लेक्चर वाइज लेक्चर आ जाए। तो याद रखिएगा, ये आपको चैप्टर 3 का ये जो है लेक्चर, याद रखिएगा ये लेक्चर आपका फर्स्ट है, यानी आप फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ मैं आज के इस क्लास को समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल।